हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 जो है आपका 6 सेमेस्टर का पेपर। उसमें यूनिट 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। तो यूनिट 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है इससे लगभग आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस 18 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 18 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। तो देखिए, यहाँ हम इस वीडियो में आपको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है कि जो हम बता रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा, मे भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इसको ये नहीं मानिएगा कि ये जो क्वेश्चन है यही आएगा। ये ऐसा मानिए कि हाँ, इसको भी पढ़ के जाना है और हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। आपको कंप्लीट होल सिलेबस पढ़ के जाना है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करना है। होल सिलेबस पढ़िए, बट जाते वक्त एक बार या फिर अभी आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के दौरान ज़रूर इस सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सारे क्वेश्चन पे। तो पहला बात है कि इस यूनिट से हमको 18 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो डेफिनेटली इस यूनिट का बहुत ज़्यादा वेटेज होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके इसको हम लोग देखते हैं। टोटल हम 10-11 क्वेश्चन उससे हम बनाए हैं। 10-11 नंबर में देखने में लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन लगभग आपका 15-16 क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, 19-20 का देखे और भी कुछ क्वेश्चन देखे, तो हमको आइडिया जो आया उस आइडिया के आधार पे हम सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला देखिए क्वेश्चन जो हम लिखे हैं वो लिखे हैं, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक्सप्लेन इट। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि आप जो क्लासिफिकेशन पढ़े हैं इलेक्ट्रिक लोको का, मतलब नोमेनक्लेचर, एक तरह से क्लासिफिकेशन मतलब नोमेनक्लेचर के आधार पे। तो नोमेनक्लेचर किस टाइप का हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे कि किसमें क्या लिखना है और कितना लिखना है। तो नोमेनक्लेचर हम लोग किस टाइप का पढ़े हैं, 5 पॉइंट नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, मतलब कि 5 लेटर नोमेनक्लेचर पढ़े हैं। तो उस 5 लेटर नोमेनक्लेचर के आधार पे आप क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन में आपको लिख दिया एक्सप्लेन इट, मतलब कंप्लीट इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला लेटर के आधार पे, दूसरा लेटर के आधार पे, तीसरा लेटर, चौथा और पांचवा लेटर के आधार पे। तो जैसे हम लोग का ब्रॉड गेज है, नेरो गेज है, मीटर गेज है, नेटवर्क गेज है, तो उसके आधार पे 4 टाइप का हो गया। अकॉर्डिंग टू रेल इंजन के आधार पे हो गया, एसी लोको हो गया, और आपका डीजल इंजन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक लोको हो गया, डीजल इंजन हो गया, स्टीम लोको हो गया। इसके बाद तीसरा आपका हो गया पैसेंजर हो गया, गुड्स हो गया, मिक्स्ड हो गया। इसके बाद आपका मेंटेनेंस हो गया। तो इसके आधार पे डिफरेंट टाइप का लोको है। तो मतलब इसमें आप क्या कीजिएगा, जितना आपको क्लास में नोट्स पढ़ाया गया है उस सारे आप इसमें लिख सकते हैं, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एक्सप्लेन, तो वो पूरा लिख दीजिएगा, 5 पॉइंट नोमेनक्लेचर लिख दीजिएगा और फिर उसमें नोमेनक्लेचर के आधार पे हर एक को एक्सप्लेन कर दीजिएगा और 1-2 एग्जाम्पल WAD। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द पावर सर्किट डायग्राम ऑफ एसी लोकोमोटिव एंड एक्सप्लेन। तो हम लोग एसी लोकोमोटिव जो है हम लोग का, उसका पावर सर्किट डायग्राम हम आपको दिखाए हैं, आपको क्लास में भी नोट्स में भी करवाएगा। तो वो पावर सर्किट डायग्राम को कम्प्लीटली आप ड्रॉ कर दीजिएगा और फिर उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यहाँ ये मेंशन नहीं करना है कि सिंगल फेज है कि 3 फेज है, सिंपल एक पावर सर्किट डायग्राम है, आपको वो ड्रॉ कर दीजिएगा, उसमें सारा चीज़ दिखा दीजिएगा, टैप चेंजर दिखा दीजिएगा, रेक्टिफायर, स्मूथिंग चॉक, नीचे आप क्या कहते ऊपर पेंटोग्राफ दिखा दीजिएगा, नीचे ट्रैक्शन मोटर दिखा दीजिएगा, उसमें सप्लाई दे दीजिएगा। तो वो आपका, लेकिन उसमें जितने भी पार्ट हैं वो सारे पार्ट को, लगभग 10-12 पॉइंट करके पार्ट लिखा है, वो सारे पार्ट को लिखिएगा और उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, तब आपको 6 में 6 नंबर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि पावर सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिएगा, साथ ही जो जो इक्विपमेंट उसमें लगा हुआ, जो पावर फाइनली पहुंचाता है ट्रैक्शन मोटर तक, वो सारे इक्विपमेंट को एक्सप्लेन कीजिएगा, तब आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तीसरा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इक्विपमेंट एसी लोकोमोटिव। अब एसी लोकोमोटिव में जो है आपका डिफरेंट इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो उस इक्विपमेंट के बारे में शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है 4 नंबर का या 6 नंबर का। जैसे सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ सकता है, राइट डाउन अबाउट द सर्किट ब्रेकर यूज्ड इन अ एसी लोकोमोटिव। ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द, मेनली एयर सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एयर सर्किट ब्रेकर यूज्ड इन एसी लोकोमोटिव। तो उसके बारे में लिखिएगा कि सर्किट ब्रेकर, सबसे पहले सर्किट ब्रेकर क्या है, क्या काम है, कैसे ऑपरेट होता है, एयर सर्किट ब्रेकर क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है, एप्लीकेशन, एडवांटेज लिखिएगा। तो इसमें 4 नंबर आपको मिलेगा।
दूसरा अर्थिंग स्विच क्या है, तो अर्थिंग स्विच मेनली उसका डायग्राम बना दीजिएगा, अर्थिंग स्विच का एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, अर्थिंग स्विच कैसे काम करता है वो लिख दीजिएगा, 4 नंबर उसमें मिलेगा। इसके बाद स्मूथिंग रिएक्टर क्या है, तो स्मूथिंग रिएक्टर का सबसे पहले डिफिनेशन, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर उसका वर्किंग, ये 4 पॉइंट, 4 नंबर है तो उसमें मिनिमम 4 पॉइंट। सबसे पहला डिफिनेशन, फिर उसका वर्किंग है, टाइप्स है तो टाइप्स, एप्लीकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इतना चीज़ लिखिएगा। इसके बाद टैप चेंजर, टैप चेंजर से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है, 2019 में भी पूछा है, 20 में भी हमेशा पूछता है टैप चेंजर। सबसे पहले कि टैप चेंजर है क्या, डेफिनेशन दे दीजिएगा। और सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का जो लोको है, इलेक्ट्रिक लोको, इसमें टैप चेंजर जो हम लोग वो प्राइमरी साइड में ही लगाते हैं, तो उसके बारे में पूछेगा, व्हाई वी प्लेस्ड एन टैप चेंजर इन प्राइमरी साइड, व्हाई नॉट इन सेकेंडरी साइड, क्यों सेकेंडरी साइड में प्राइमरी में क्यों लगाते, तो उसके लिए 3-4 पॉइंट है, वो चारों पॉइंट आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए ये चारों पॉइंट आपका हो गया। सर्किट ब्रेकर और टैप चेंजर ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि सर्किट ब्रेकर क्या है, व्हिच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर यूज, तो मेनली एयर सर्किट ब्रेकर। टैप चेंजर क्या है, टैप चेंजर को हम लोग क्यों प्राइमरी साइड में लगाते हैं, उसके बारे में 4 पॉइंट लिखना है 4 नंबर के लिए, 4 से 5 पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट डाउन द लिस्ट एंड पर्पस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिले। तो हम आपको टाइप्स ऑफ रिले बताए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले, न्यूमेटिक, इसके बाद आपका स्टैटिक्स टाइप रिले, इसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर टाइप रिले। तो यहाँ ज़्यादा ने 2 कम से कम टाइप ऑफ रिले एक्सप्लेन कर दीजिएगा और उस रिले का टाइप और उसका वर्किंग दिखा दीजिएगा, तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा। लिस्ट में तो सारा दिखाइएगा बट एक्सप्लेन 2 या 3 को कर दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द इक्विपमेंट इन ऑक्सिलरी सर्किट एंड देयर फंक्शन। अब कहता है कि जैसे इलेक्ट्रिक लोको है, इलेक्ट्रिक लोको में आप मान के चलिए लोको का पावर सर्किट पूरा दिखा दिए, तो उसमें कुछ कुछ ऑक्सिलरी लगे रहते हैं, तो वो ऑक्सिलरी के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। तो उसको हम 2 सेक्शन में आपका बांटे हैं। एक सेक्शन में हम ऑक्सिलरी में दिए हैं लाइटिंग सेक्शन को, मतलब हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, मार्कर लाइट और बैटरीज। इसको हम एक सेक्शन में, तो शॉर्ट नोट्स में सबको चारों को दे सकता है, चारों के बारे में कहेगा लिखिए, तो वो चारों के बारे में आप हेडलाइट क्या है, किस टाइप का फंक्शन है, कहाँ लगाते हैं, फ्लैशर लाइट कहाँ, मार्कर लाइट कहाँ और बैटरीज का क्या काम, तो उसके बारे में लिख दीजिएगा। ये आपका एक सेक्शन हो गया शॉर्ट नोट्स का। दूसरा सेक्शन है, शॉर्ट नोट्स का ही दूसरा सेक्शन बनाए हैं जो ऑक्सिलरी में से ही आता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का एक भी पूछ सकते, जैसे राइट डाउन द टाइप्स ऑफ, राइट डाउन द सेल्स एंड ट्रांसफार्मर, सेल्स एंड ट्रांसफार्मर के बारे में लिखिए एंड एक्सप्लेन इट। राइट डाउन द एर्नो कन्वर्टर एंड इट्स फंक्शन एंड एप्लीकेशन। तो 4-4 नंबर का ये दोनों पूछ सकते हैं, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, एर्नो कन्वर्टर और सेल्स, कि ये नहीं पूछा है तो हो सकता है ये पूछ दे, एर्नो कन्वर्टर के बारे में शॉर्ट नोट्स और सेल्स एंड ट्रांसफार्मर। ब्लोअर के बारे में नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इससे, एग्जॉस्टर कंप्रेसर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे पूछ सकता है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राइट डाउन नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपको हम बताएं हैं 4 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर, 5 टाइप का, वो कॉन्ट्रैक्टर आप लिस्ट पहले बना दीजिएगा, उसमें से 2 या 3 कॉन्ट्रैक्टर को एक्सप्लेन कर देगा, 4 नंबर में शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द वेरियस रेक्टिफायर कनेक्शन अवेलेबल इन एसी लोकोमोटिव एंड गिव देयर स्कोप ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ 4 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट का कनेक्शन जो है कितने टाइप का, 4 टाइप 3 टाइप का करते हैं, और उसका क्या स्कोप है, उस टाइप के करने से कनेक्शन से क्या बेनिफिट होता है, तो उसको भी आप लिखिएगा। तो मोटा मोटी ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पावर। अब हम लोग 3 फेज लोको के, अब जब अपना सिलेबस देखिएगा तो उसमें नीचे में 3 फेज लोको को स्पेशल मेंशन किया हुआ, 3 फेज लोकोमोटिव का, तो उससे जो क्वेश्चन बनेगा क्या क्या बन सकता है, एक्सप्लेन पावर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर ऑक्सिलरी मशीन इन 3 फेज। यानी कि 3 फेज लोकोमोटिव अगर है, सप्लाई तो सिंगल फेज ही आएगा, बट 3 फेज अगर लोकोमोटिव है तो 3 फेज लोकोमोटिव का जो ऑक्सिलरी है, उस ऑक्सिलरी को फाइनली हम लोग कैसे सप्लाई अरेंजमेंट करते हैं, तो उसके लिए डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम देख लीजिएगा और उसको एक्सप्लेन, एक चीज़ होगा। दूसरा ये चीज़ पूछेगा कि व्हाट इज एक्सप्लेन द 3 फेज लोकोमोटिव, मतलब 3 फेज लोकोमोटिव क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। और उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि राइट डाउन इट्स पावर सर्किट अरेंजमेंट। एक तो हुआ कि 3 फेज लोकोमोटिव में जो ऑक्सिलरी लगा हुआ उसको पावर कैसे सप्लाई मिलता है उसका अरेंजमेंट दिखाइए। और एक पूछ सकता है कि सिर्फ आप ये हमको डिफाइन करके बताइए कि 3 फेज लोकोमोटिव क्या होता है, और इसके बाद उसका ड्रॉ कीजिए पावर सर्किट डायग्राम। जबकि इससे पहले जो ऊपर में
2 नंबर क्वेश्चन बताएं, वहाँ हम लोग सिर्फ पावर सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लोको का, वहाँ 3 फेज सिंगल फेज हम नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक पावर सर्किट डायग्राम है लोको का हम दिखा दिए, जिसमें कि आपका पेंटोग्राफ लगा हुआ, पेंटोग्राफ के बाद सर्किट ब्रेकर, अर्थिंग स्विच लगा हुआ, इसके बाद फिर आपका टैप चेंजर लगा हुआ, फिर स्मूथिंग रेक्टिफायर लगा हुआ, फिर स्मूथिंग रिएक्टर लगा हुआ, फिर आपका फाइनली कहाँ तक जाता है, आपका ट्रैक्शन तक जाता है, ट्रैक्शन मोटर तक। तो दोनों में डिफरेंस है, तो इस चीज़ को आप नोट्स के थ्रू क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 3 फेज लोकोमोटिव एंड ऑल्सो ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पावर सर्किट ऑफ 3 फेज लोकोमोटिव, मैंने उसका पावर सर्किट दिखाई, ये पर्टिकुलर 3 फेज लोकोमोटिव। इससे पहले जो 9वां क्वेश्चन है वो सिर्फ ऑक्सिलरी जो यूज होता है 3 फेज लोकोमोटिव में उसके बारे में। और सबसे लास्ट क्वेश्चन 11वां है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर एंड नॉर्मल, यानी कि ट्रैक्शन में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर से क्या डिफरेंस होता है, 4 पॉइंट में उसको लिख दीजिएगा, 4 से 5 पॉइंट में शॉर्ट नोट्स। तो ये मोटा मोटी 11 क्वेश्चन हम बताए हैं। इस 11 क्वेश्चन देखने में 11 लगता है, लेकिन इसमें लगभग 15, 16, 18 क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें, जिसमें शॉर्ट नोट्स भी है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का भी है और ऑब्जेक्टिव भी इसमें इंक्लूड होता है। इतना अगर आप रिवाइज करके जाते हैं अच्छे तरीके से तो आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, क्योंकि इससे 18 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और 4 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा। तो 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव 1 या 2 6 नंबर का रह सकता है, 2 गो 6 नंबर का और 2 गो 4 नंबर का, 4 4 8 6 6 12, लगभग माने कि 18 नंबर से ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो इसलिए इस यूनिट को बहुत अच्छे से कीजिए। यूनिट 1 है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, इसमें नोमेनक्लेचर से भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा, 4 नंबर 6 नंबर रहेगा। इसके बाद आपका पावर सर्किट डायग्राम से रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा, एडनो कन्वर्टर, सेल्स एंड ट्रांसफार्मर है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिले है, रेक्टिफायर सर्किट का कनेक्शन है, इसके बाद ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है, इसके बाद आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इन एसी लोकोमोटिव है, जिसमें आपका सर्किट ब्रेकर है, अर्थिंग स्विच है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप डेफिनेटली एक बार रिवाइज करके जाइएगा। अब ये नहीं समझ लेना कि यही क्वेश्चन आएगा, ये एक ओवरव्यू है, आपके सिलेबस से देख के ये ओवरव्यू बनाया गया है और इस ओवरव्यू के थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो चलिए आप लोग को थैंक यू और इस वीडियो को देखिए और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके बाद हम जस्ट यूनिट 2 का भी आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का एक हम सेट बनाए हैं, उस क्वेश्चन का भी हम इसी तरह वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो वो भी आपको, वो भी 18 नंबर का, यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों में 18-18 नंबर का पूछेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं फिर यूनिट 2 के वीडियो में। थैंक यू।